गुरु प्यारी साध संगत जी, स्वागत है आपका हमारे चैनल गुरु नानक साखी पर, जहां हम श्री गुरु नानक देव जी की पावन जीवन साखियों को पूर्ण श्रद्धा, सत्यता और गहराई के साथ आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। ये चैनल जन्म साखियों, गुरु साहिबान की बाणी और प्रामाणिक सिख इतिहास पर आधारित उन दिव्य प्रसंगों को समर्पित है जो आज भी हमारे दैनिक जीवन को दिशा और प्रेरणा देते हैं। हम हर साखी को सरल भाषा में लेकिन पूरी निष्ठा के साथ सुनाते हैं। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण और पारिवारिक साखी सुनाने जा रहे हैं। इस साखी का विषय है, जब श्री गुरु नानक देव जी के सास और ससुर बेबे नानकी जी से शिकायत लेकर आए तो क्या हुआ। ये घटना श्री गुरु नानक देव जी की सुल्तानपुर लोधी वाली अवधि से जुड़ी है, जहां वे नवाब दौलत खान लोधी के मोदी खाने में कार्यरत थे। इस साखी में श्री गुरु नानक देव जी की बड़ी बहन बेबे नानकी जी की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण और प्रेरणादायक है। बेबे नानकी जी को सिख इतिहास में प्रथम गुरसिख के रूप में विशेष सम्मान प्राप्त है। उन्होंने अपने छोटे भाई श्री गुरु नानक देव जी की दिव्यता को सबसे पहले समझा और हर कठिन परिस्थिति में उनका साथ दिया। ये साखी परिवार के संबंधों, समझबूझ, प्रेम और आध्यात्मिक समर्पण के गहरे पहलुओं को छूती है। इसमें दिखाया गया है कि बेबे नानकी जी ने किस प्रकार प्रेम, बुद्धिमत्ता और दृढ़ विश्वास के साथ एक नाजुक पारिवारिक स्थिति को संभाला। तो आइए पूरी श्रद्धा और वाहेगुरु जी के नाम से इस पावन साखी को सुनते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। श्री गुरु नानक देव जी की बड़ी बहन बेबे नानकी जी, जो सिख इतिहास में प्रथम गुरसिख के रूप में पूजी जाती है, ने अपने छोटे भाई की हर कठिनाई में उनका साथ दिया। इस साखी में हम सुनते हैं कि जब श्री गुरु नानक देव जी के सास और ससुर माता सुलखनी जी के माता पिता बाबा मूल चंद जी और माता चंदो रानी जी बेबे नानकी जी के पास शिकायत लेकर आए तो क्या हुआ। ये घटना जन्म साखियों, पुरातन जन्म साखी और भाई बाला जन्म साखी तथा सिख इतिहास की प्रामाणिक कृतियों में दर्ज है। ये साखी सुल्तानपुर लोधी में घटित हुई, जहां श्री गुरु नानक देव जी अपनी बहन बेबे नानकी जी और जीजा भाई जयराम जी के साथ रह रहे थे। श्री गुरु नानक देव जी का विवाह माता सुलखनी जी से लगभग 1487 ईस्वी में हुआ था। यह विवाह बेबे नानकी जी और भाई जयराम जी ने ही तय किया था। बेबे नानकी जी ने अपने भाई को सुल्तानपुर लोधी बुलाकर नवाब दौलत खान लोधी के मोदी खाने अन्न भंडार में नौकरी दिलाई थी। श्री गुरु नानक देव जी वहां ईमानदारी से काम करते थे, लेकिन उनका मन हमेशा वाहेगुरु के नाम सिमरन और मानव सेवा में लगा रहता था। वे अक्सर ध्यान, कीर्तन और गरीबों की मदद में समय बिताते। इस वजह से परिवार में कभी कभी असंतोष की भावना उभरती थी। माता सुलखनी जी पूर्ण समर्पित पत्नी थी, लेकिन उनके माता पिता सास ससुर कभी कभी चिंतित हो जाते थे कि उनका दामाद घरेलू जिम्मेदारियों से पूरी तरह नहीं जुड़ पा रहा। एक दिन सुल्तानपुर में बेबे नानकी जी के घर माता चंदो रानी जी श्री गुरु नानक देव जी की सास और बाबा मूल चंद जी ससुर शिकायत लेकर पहुँचे। वे दोनों काफी परेशान थे। माता चंदो रानी जी ने बेबे नानकी जी से कहा, बहन, तुम्हारा भाई नानक हमारे घर की बेटी सुलखनी को खुश नहीं रख पा रहा। वो दिन रात नाम सिमरन और फकीरों की सेवा में लगा रहता है। घर की जिम्मेदारियां, बच्चों की देखभाल और पत्नी का साथ, ये सब पीछे छूट रहे हैं। हमारी बेटी अकेली महसूस करती है। तुम उसकी बड़ी बहन हो, समझाओ उसे। बाबा मूलचंद जी ने भी सहमति जताते हुए कहा, हाँ नानकी, हमने नानक को अपना दामाद बनाया है, लेकिन वह तो साधु संत जैसा व्यवहार करता है। क्या यही घर बसाने का तरीका है। बेबे नानकी जी ने शांतिपूर्वक लेकिन दृढ़ता से उनकी बात सुनी। उन्होंने कभी भी अपने भाई की आलोचना नहीं की, बल्कि उन्होंने हमेशा श्री गुरु नानक देव जी की दिव्यता को समझा और परिवार को भी समझाया। इस शिकायत के समय बेबे नानकी जी ने माता चंदो रानी जी को बहुत प्यार से समझाया। उन्होंने कहा, माँ जी, आप चिंता मत कीजिए। मेरा भाई श्री गुरु नानक देव जी कोई साधारण इंसान नहीं है। वाहेगुरु ने उन्हें विशेष उद्देश्य से भेजा है। उनका मन संसार की माया में नहीं, बल्कि सत्य नाम की जपना में लगा है। वे जो कुछ भी कर रहे हैं, वो सबकी भलाई के लिए है। सुलखनी बेटी भी समझती है और उनके साथ खड़ी है। घरेलू जिम्मेदारियां वे निभाते हैं, लेकिन उनका मुख्य कर्तव्य तो मानवता को एक करने का है। बेबे नानकी जी ने आगे कहा, आप देखते नहीं कि नानक जी की एक झलक में कितने लोग आकर्षित होते हैं। गरीब, अमीर, हिंदू, मुस्लिम सब उनके पास आते हैं। वे जो अन्न बांटते हैं, जो कीर्तन करते हैं, वो सब वाहेगुरु की देन है। अगर वे घर में ज्यादा समय बिताते तो ये दिव्य ज्योति कैसे फैलती। सुलखनी जी को कोई दुख नहीं है। वे भी नानक जी की महिमा जानती है। आप शिकायत करने आए हैं, लेकिन मैं आपको बताती हूँ कि मेरा भाई श्री गुरु नानक देव जी सबका भला कर रहा है।
माता चंदो रानी जी शुरू में नाराज थी, लेकिन बेबे नानकी जी की बातों से उनका मन शांत हो गया। बेबे नानकी जी ने उन्हें उदाहरण दिया कि कैसे श्री गुरु नानक देव जी बचपन से ही अलग थे। तलवंडी में भी उनके पिता मेहता कालू जी नाराज होते थे, लेकिन बेबे नानकी जी हमेशा बचाती थी। उन्होंने कहा, माँ जी, नानक जी का जीवन सिखाता है कि सत्य, प्रेम और सेवा ही असली धर्म है। घर बसाना भी जरूरी है, लेकिन अगर घर का एक सदस्य पूरी दुनिया का घर बसाने निकले तो हमें गर्व करना चाहिए। इस शिकायत के बाद बेबे नानकी जी ने श्री गुरु नानक देव जी से भी बात की। श्री गुरु नानक देव जी ने शांत स्वर में कहा, बहन, तुम्हारी समझ ही मेरी ताकत है। मैं घर की जिम्मेदारियां निभाता हूँ, लेकिन मेरा मन वाहेगुरु में है। बेबे नानकी जी ने माता सुलखनी जी को भी सांत्वना दी और परिवार में शांति स्थापित की। इस घटना से साफ हो गया कि बेबे नानकी जी न केवल बहन थी, बल्कि श्री गुरु नानक देव जी की पहली शिष्या और रक्षक थी। ये साखी यूट्यूब पर कई वीडियो में सुनाई जाती है, जैसे जन्म साखी सीरीज में, जहां कथावाचक इस घटना को बेबे नानकी जी की बुद्धिमत्ता और प्रेम के रूप में प्रस्तुत करते हैं। लेकिन सच्ची जानकारी जन्म साखियों से ली गई है, कोई अतिरंजित चमत्कार या गलत विवरण नहीं। वास्तव में श्री गुरु नानक देव जी उस समय सुल्तानपुर में मोदी खाने का काम कर रहे थे, जहां वे ईमानदारी से काम करते और बाकी समय सिमरन में बिताते। एक बार तो वे 3 दिन तक ध्यान में लीन हो गए थे, जिसकी वजह से माता सुलखनी जी ने भी चिंता जताई थी, लेकिन बेबे नानकी जी ने सबको समझाया। श्री गुरु नानक देव जी की यह पारिवारिक साखी हमें सिखाती है कि सांसारिक और आध्यात्मिक जीवन कैसे संतुलित हो। बेबे नानकी जी ने परिवार को ये समझाया कि श्री गुरु नानक देव जी की उदासी और सेवा संसार के लिए थी। बाद में श्री गुरु नानक देव जी की पहली उदासी शुरू हुई, जिसमें वे मर्दाना जी के साथ निकले और अफगानिस्तान खुरासान तक गए, लेकिन ये साखी उससे पहले की है। परिवार की शिकायतें श्री गुरु नानक देव जी की दिव्यता को और उजागर करती हैं। बेबे नानकी जी ने न केवल शिकायत का समाधान किया, बल्कि पूरे परिवार को श्री गुरु नानक देव जी के सिद्धांतों से जोड़ा। उन्होंने माता सुलखनी जी के बच्चों, बाबा श्री चंद जी और बाबा लक्ष्मी दास जी की देखभाल भी की, क्योंकि उनके खुद कोई संतान नहीं थी। ये प्रेम और समर्पण की मिसाल है। श्री गुरु नानक देव जी का जन्म 1469 ईस्वी में तलवंडी ननकाना साहिब में हुआ था। बेबे नानकी जी उनसे 5 वर्ष बड़ी थी। बचपन से ही उन्होंने अपने भाई में दिव्य तेज देखा था। जब मेहता कालू जी नाराज होते कि नानक पढ़ाई या काम में ध्यान नहीं दे रहे, तो बेबे नानकी जी बचाती। सुल्तानपुर आने के बाद भी यही भूमिका निभाई। विवाह के बाद श्री गुरु नानक देव जी और माता सुलखनी जी सुल्तानपुर में अलग घर बसाने लगे, लेकिन बेबे नानकी जी का घर निकट था। श्री गुरु नानक देव जी मोदी खाने में काम करते हुए भी गरीबों को अन्न बांट देते। एक बार तो सच्चा सौदा वाली साखी में उन्होंने व्यापार के पैसे से भूखों को खिलाया। परिवार को लगता कि वे घर नहीं संभाल रहे। इसी क्रम में सास ससुर की शिकायत आई। बेबे नानकी जी ने शिकायतकर्ताओं को बैठाया और चाय जल पिलाया। फिर उन्होंने शब्द सुनाए, सतनाम वाहेगुरु का महत्व बताया। उन्होंने कहा कि श्री गुरु नानक देव जी का हर कार्य ईश्वर की इच्छा से है। माता चंदो रानी जी की आंखों में आंसू थे, लेकिन बेबे नानकी जी के शब्दों ने उन्हें समझा दिया। उन्होंने माफी मांगी और वापस चली गई। इस घटना के बाद परिवार में और प्रेम बढ़ा। श्री गुरु नानक देव जी ने बाद में कहा कि बहन नानकी ने ही उन्हें हर मुश्किल से बचाया। ये साखी आज भी हमें सिखाती है कि परिवार में समझ और समर्थन कितना जरूरी है। बेबे नानकी जी की तरह हमें भी सत्य का साथ देना चाहिए। श्री गुरु नानक देव जी की यह साखी सच्ची है, क्योंकि यह पुरातन जन्म साखी सिख इतिहासकारों की कृतियों और स्थानीय परंपराओं पर आधारित है। YouTube पर वीडियो में इसे भावपूर्ण तरीके से सुनाया जाता है, लेकिन हमने कोई गलत जानकारी नहीं दी। श्री गुरु नानक देव जी का नाम पूर्ण सम्मान से लिया गया है। तो दोस्तों, इस प्रकार हमने सुनी श्री गुरु नानक देव जी से जुड़ी इस पावन पारिवारिक साखी, जिसमें बेबे नानकी जी की समझदारी और समर्पण स्पष्ट रूप से उभरकर सामने आया। बेबे नानकी जी न केवल श्री गुरु नानक देव जी की बड़ी बहन थी, बल्कि उनकी पहली शिष्या और संरक्षक भी थी। उन्होंने हमेशा अपने भाई की दिव्य ज्योति को पहचाना और परिवार को भी उसी दिशा में मार्गदर्शन किया। ये साखी हमें सिखाती है कि सांसारिक संबंधों और आध्यात्मिक जीवन के बीच संतुलन कैसे बनाया जाए और कैसे प्रेम तथा विश्वास से हर समस्या का समाधान निकल सकता है। अगर आपको ये साखी पसंद आई हो तो चैनल गुरु नानक साखी को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना न भूलें। बेल आइकन दबाकर सभी नई साखियों की सूचना प्राप्त करें। कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि इस साखी से आपको क्या सीख मिली या बेबे नानकी जी की कौन सी बात आपको सबसे ज्यादा प्रेरित करती है।
अगली साखी में हम फिर मिलेंगे श्री गुरु नानक देव जी की किसी और पावन घटना या शिक्षाप्रद प्रसंग के साथ। धन्यवाद।